सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एम सिंह और सभी को मेरा स्नेहमय नमस्कार। यह सत्र एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसे यह समझने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है कि अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया क्यों होती है, यह अक्सर अपने आप क्यों दूर नहीं होती और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे आपकी अपनी आदतें, व्यवहार, वातावरण और संवर्धन इसे बनाए रख सकती हैं। यह समझाने के लिए कि नींद की समस्याएं क्यों बनी रहती हैं, हम दो जुड़े हुए प्रक्रियाओं को देखते हैं, हस्तक्षेप और व्याख्या दृष्टिकोण। पहले हम यह जांचते हैं कि शारीरिक या पर्यावरणीय रूप से आपकी नींद में क्या बाधा डालता है, जैसे तनाव या शोर। दूसरे, हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप इन बाधाओं को कैसे महसूस करते हैं। अक्सर नींद न आने की चिंता करने से चिंता का एक चक्र बन जाता है जो और अधिक नींद को रोकता है। इन प्रेरक यानी कि ट्रिगर तत्वों को पहचान करके और अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम अनिद्रा के चक्र को तोड़ सकते हैं और अधिक सक्रिय संतुलित जीवन के लिए स्वास्थ्य नींद के पैटर्न को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम दो भाग वाले मॉडल का पता लगा रहे हैं जो यह बताता है कि नींद की समस्याएं कैसे बनी रहती हैं। पहला है नींद में हस्तक्षेप, जो आपके शरीर और मस्तिष्क पर सीधे भौतिक प्रभाव का वर्णन करता है। दूसरा है व्याख्या या दृष्टिकोण, या वह तरीका जिसमें आप मानसिक रूप से उन बेचैन रातों को समझते और व्याख्या करते हैं। जबकि पहला प्रक्रिया शारीरिक है, दूसरी मनोवैज्ञानिक है। आप अपनी नींद के बारे में जो सोचते हैं वह वास्तव में यह प्रभावित कर सकता है आप कितनी अच्छी तरह आराम करते हैं। शारीरिक व्यवधान और मानसिक लेबलिंग यानी नामकरण के इस चक्र को समझकर हम अपनी रात की नींदों को बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। नींद में हस्तक्षेप को समझना आपके आराम को सुधारने की कुंजी है। नींद में हस्तक्षेप में कोई भी कारक शामिल होता है जो प्राकृतिक नींद की प्रक्रिया को बाधित करता है। अक्सर उस समय आपकी सतर्कता को बढ़ा देता है जब आपका शरीर आराम की स्थिति में होना चाहिए। यह बदलाव हल्की और अधिक खंडित नींद की ओर ले जा सकता है, जिससे आप रात में बार बार जाग सकते हैं या सोते रहने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इन बाधाओं की पहचान करके आप रात में जागने की मात्रा को कम करने और अपने समग्र स्वास्थ्य और दैनिक ऊर्जा के लिए आवश्यक गहरी पुनर्स्थापित करने वाली नींद प्राप्त करने के उपाय कर सकते हैं। इन पैटर्न को पहचानना लगातार और शांतिपूर्ण नींद प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। जब आपका प्राकृतिक नींद चक्र बाधित होता है तो आपका शरीर और मन बिल्कुल गलत समय पर उच्च सतर्कता की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। समग्र स्वास्थ्य देने वाले विश्राम की ओर बहने के बजाय यह मिसप्लेस्ड ऊर्जा आपके जैविक लय में हस्तक्षेप करती है, जिससे रात भर बार बार जागना और बेचैनी में घूमना होता है। इस अति सक्रियता यानी कि हाइपर अराउजल को समझना आपकी विश्राम को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। मन को शांत करके और अपने शरीर को यह संकेत देकर कि इसे बंद होने के लिए सुरक्षित है, आप इन व्यवधानों को कम कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक गहरी निरंतर नींद में लौट सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया व्याख्यात्मक यानी कि इंटरप्रिटेशन प्रक्रिया है, जो यह दर्शाती है कि हम मानसिक रूप से अपनी नींद का मूल्यांकन कैसे करते हैं। केवल घंटों को ट्रैक करने के बजाय यह चरण उस निर्णय पर केंद्रित होता है जो हम अपनी नींद की गुणवत्ता के बारे में लेते हैं। जब हम किसी रात को खराब के रूप में लेबल करते हैं तो हम अक्सर अगले दिन के प्रदर्शन को लेकर चिंता और डर का एक चक्र उत्पन्न कर देते हैं। यह समझकर कि हमारी नींद का मूल्यांकन और उससे जुड़ी चिंता स्वयं नींद जितनी भी प्रभावशाली हो सकती है, हम अपने दृष्टिकोण को एक अधिक उपयोगी मानसिकता की ओर मोड़ना शुरू कर सकते हैं। नींद की कठिनाइयों को देखने के तरीके में बदलाव करने से कमी को ठीक करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम एक बेचैन रात की व्याख्या नकारात्मक रूप में करते हैं, इसे अगले दिन के लिए एक आपदा, तनाव और चिंता के रूप में देखते हैं, तो यह उच्च सतर्कता की स्थिति को उत्पन्न करती है और हमें सोने में असमर्थता पर ध्यान केंद्रित कर देता है। यह मानसिक दबाव वास्तव में मस्तिष्क को जागृत रखता है, जिससे यह
एक निराशाजनक चक्र बनाता है जो भविष्य की नींद को प्राप्त करना और भी कठिन बना देता है। अधिक तटस्थ या सकारात्मक व्याख्याओं की ओर बदलाव करके हम अपनी शारीरिक उत्तेजना को कम कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से बेहतर विश्राम के लिए मार्ग तैयार कर सकते हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि अस्थायी नींद संबंधी समस्याएं कैसे स्वयं पुष्टिकर चक्र के माध्यम से पुरानी अनिद्रा में विकसित हो जाती हैं। जब आपकी नींद बाधित होती है तो अगली रात की नींद को लेकर चिंतित महसूस करना स्वाभाविक है। हालांकि यह चिंता शारीरिक सतर्कता को उत्तेजित करती है, जिससे सोना और भी कठिन हो जाता है। यह समझकर कि नींद का टूटना चिंता को बढ़ाता है और चिंता जागरूकता को बढ़ाती है, हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में कैसे एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। इस प्रयासपूर्ण नींद चक्र को पहचानना इस चक्र को तोड़ने और स्वस्थ प्राकृतिक आराम पैटर्न को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। अनिद्रा केवल उन घंटों के बारे में नहीं है जो आप खो देते हैं, यह आपकी सोच और उस जागरूकता के प्रति आपकी प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित होती है। जब हम घड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हैं या अगले दिन से डरते हैं, तो हम अनजाने में चिंता के एक चक्र को बढ़ावा देते हैं जो हमें जगाए रखता है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर और नींद में व्यवधान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलकर हम प्रभावी रूप से अपने तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं और अनिद्रा के चक्र को तोड़ सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य चिंता को कम करना है जो स्वाभाविक रूप से विश्राम का मार्ग प्रशस्त करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और आज ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेजें। आइए हम सबकी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद करें। एक रात की अच्छी नींद के साथ आज से ही